वेलकम बैक टू कोड टू कॉर्टेक्स। आज हम करने वाले हैं कॉन्फ़िगरिंग IAM परमिशंस विद gcloud। सो क्लिक स्टार्ट लैब। नेक्स्ट हमें क्लाउड कंसोल ओपन करना है इनकॉग्निटो विंडो में। इसके बाद ही हमसे साइन इन मांग रहा है क्योंकि यहाँ पे दो यूजर नेम दो प्रोजेक्ट आईडी हैं। सो सबसे पहले नीचे आएंगे, इसमें आप पढ़ सकते हैं थ्योरी फॉर योर कन्वीनियंस। एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पे फॉलो करना है किस तरीके से हमें लॉगिन करना है। तो सबसे पहले हमें पहला यूजर नेम कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है, क्लिक नेक्स्ट। देन फॉर द पासवर्ड कॉपी दिस, एस पासवर्ड दोनों अकाउंट का सेम ही है। तो एक तरह से हम यूजर नेम में सबसे पहले साइन इन कर रहे हैं। साइन इन करने के बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। क्लिक आई एग्री एग्री एंड कंटिन्यू एंड रिमूव द ट्यूटोरियल फ्रॉम हियर। नेक्स्ट हमें टास्क 1 के लिए इधर कंप्यूट इंजन से वीएम इंस्टेंसेस पे आना है। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं वीएम इंस्टेंसेस। वीएम इंस्टेंस ओपन होने के बाद हम देख सकते हैं सेंटोस क्लीन नाम का एक वीएम इंस्टेंस यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, जिसपे हमें SSH पे क्लिक करना है, जिससे SSH सेशन खुल जाएगा। इसके लोड होने का वेट करना है, इसे फुल स्क्रीन कर देना है क्योंकि हम इसका यूज करते रहेंगे अभी। ये लोड होने में ज़्यादा टाइम लेता है तो जस्ट रिमूव इट एंड फिर से आप SSH पे जाके एक बार इसे फिर से लोड कर सकते हैं। क्लिक ऑथराइज एंड हमारा SSH लोड हो चुका है। सो बैक टू हियर, हमें सबसे पहले इस कमांड को रन करके देखना है कि इस लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड है या नहीं। एंड यस इट इज देयर। नेक्स्ट डू gcloud auth login। जब आपके पास ये आ जाएगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, देन you have to come here, press enter एंड ये लिंक डायरेक्टली नहीं खुलेगी, इसलिए हमें इसे कॉपी करना है एंड इधर इनकॉग्निटो विंडो में आके इसे पेस्ट करना। देन जिस पहले यूजर नेम से हमने साइन किया है उसी को क्लिक करना है, क्लिक कंटिन्यू, अलाउ एंड देन यहाँ से हमें इस चीज को कॉपी करके SSH में पेस्ट करना है। ये एक वेरिफिकेशन कोड है जिससे हमारा लॉगिन हो जाए। नेक्स्ट हम यहाँ वापस आएंगे एंड रीजन जोन वगैरह सेट करेंगे यूजिंग दिस कमांड। एंड आफ्टर दिस हमें एक इंस्टेंस क्रिएट करना है यूजिंग दिस कमांड। सो वी विल रन इट। एंड हमारा इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद हम यहाँ पे आके चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे। इट इज कंप्लीटेड। नाउ हमारी क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन करेंटली चेक करने के लिए हम जी क्लाउड कॉन्फ़िग लिस्ट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स आ जाएंगी फॉर द करंट सेशन। यहाँ से हम जोन्स देख सकते हैं। सो नेक्स्ट हमें करना यह है कि हमें जोन को थोड़ा चेंज करना है। लाइक हमारा अभी के लिए जोन था एज वी कैन सी यूरोप वेस्ट फोर बी। सो लेट्स स्विच टू यूरोप वेस्ट फोर ए। अभी हम ये कैसे करेंगे? सो सबसे पहले हमें यहाँ पे आना है, इसे कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड बैक स्पेस इस जोन वाले पार्ट पे करके हमें यूरोप वेस्ट फोर बी की जगह पे यूरोप वेस्ट फोर ए सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ से जोन को कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, बैक स्पेस, देन ए डाल के, स्मॉल है एक्चुअली, देन हिट एंटर एंड ये चेंज हो जाएगा। अब हम वापस आएंगे, क्लिक चेक माई प्रोग्रेस।
एंड ये कंप्लीट हो चुका है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे किया ये है कि जैसे हमारा जोन था यूरोप वेस्ट फोर बी, तो हमें उसको चेंज करके बस यूरोप वेस्ट फोर ए करना था। आप में कुछ और हो सकता है, बस आपको जैसे बी से ए या ए से बी या फिर सी, ऐसा कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड आफ्टर दिस इज कंप्लीटेड, हम इस कमांड को रन करेंगे इन दी एसएसएच। ये पूरी लैब हमारी एसएसएच में होने वाली है, सो हम इसी का यूज करेंगे। टर्मिनल का हमें कोई काम नहीं है। नेक्स्ट, रन दिस कमांड। नाउ इसके लिए हमें सेलेक्ट करना होगा ऑप्शन नंबर 2। सो हम 2 एंटर करके इधर इसका नेम इनपुट करेंगे जो कि हमें दिया है यूजर 2। कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर, हिट एंटर, एंड देन हमें ऑप्शन 3 सेलेक्ट करना है। सो एंटर 3, एंड देन हमें सेलेक्ट करना है यूज अनदर अकाउंट। अब हमारे पास यहाँ पे लिंक आ चुकी है, यहाँ पे हमने एंटर दबाया था। सो अब इस लिंक को हमें कॉपी करना है एंड यहाँ पे आके एक नए विंडो में पेस्ट करना है। नाउ नेक्स्ट, हम यहाँ वापस आएंगे। वी हैव टू क्लिक यूज अदर अकाउंट। अब हम यूजर नेम 2 से साइन इन करेंगे। सो कॉपी द यूजर नेम 2, पेस्ट इट हियर, क्लिक नेक्स्ट, एंड इसके कंप्लीट हो जाने के बाद हम यहाँ से पासवर्ड को कॉपी करेंगे। पेस्ट इट हियर, क्लिक नेक्स्ट, लॉगिन हो चुका है, क्लिक अंडरस्टैंड, कंटिन्यू, अलाउ, एंड देन कॉपी द वेरिफिकेशन कोड। नेक्स्ट, हम वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे एंड हमारा यहाँ पे साइन इन हो चुका है। नाउ फॉर द प्रोजेक्ट आईडी, हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ऑलराइट, हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है फर्स्ट प्रोजेक्ट आईडी। सो कॉपी दिस, एज वी कैन सी यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है DSP334B। 34B वाली जो है हमें उसे सेलेक्ट करना है एंड ये पहली वाली है। सो हम 1 एंटर करेंगे। आफ्टर इट इज completed, click check my progress. Now next, copy this command to create an instance. एंड यहाँ पे एरर आ चुका है, as you can see, बिकॉज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ व्यूअर एक्सेस है इस दूसरे अकाउंट में। अब हम वापस डिफॉल्ट अकाउंट में चले जाएंगे यूजिंग दिस कमांड, and for this we can answer this. It does not really matters actually. Now to the task 3, it is to identify and assign correct IAM permissions. So copy this and run it. एंड ये हमारे पास नेम सारे के सारे देगा। कॉपी दिस, द सेकंड कमांड, इधर वापस आना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। दिस इज टू सी द रूल्स। नाउ नेक्स्ट, हम फिर से यूजर 2 को एक्टिवेट करेंगे। देन हमें ये दोनों कमांड्स रन करने हैं वन बाय वन। ना, अब हमारे पास फिर से यस एंड नो आया है, हमें फिर से एंटर पे क्लिक करना है। कॉपी, रन इट हियर,
Next, copy this, run it here. एंड ये कमांड भी कंप्लीट हो चुका है। सो हम नीचे आएंगे, और कमांड्स को रन करेंगे। Then next we will run this command. Then click check my progress. जब तक ये कंप्लीट होता है तब तक हम टास्क 4 पे आ जाएंगे, which is to test that user 2 has access. So copy this, come in the SSH, paste it here. user 2 पे हम आ चुके हैं। Now next हमें प्रोजेक्ट आईडी भी उसी हिसाब से सेट करनी होगी। And to verify the viewer access, you can run this command. Then to create an instance, we will run this command. It will fail as written here because we have only the viewer access in this. अब हम फिर से डिफॉल्ट पे वापस आ जाएंगे। अब हम एक रोल क्रिएट करेंगे यूजिंग दिस कमांड। नाउ इस कमांड के कंप्लीट हो जाने के बाद हम लैब पे वापस आएंगे, क्लिक चेक माय प्रोग्रेस। देन वी विल रन दिस कमांड टू ऐड द IAM पॉलिसी। नेक्स्ट क्लिक चेक माय प्रोग्रेस एंड हम उसके अगले कमांड को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आके उसे रन करेंगे। select the binding second user. Let's wait for it to complete. Okay. हम इस पे भी check my progress पे क्लिक कर देंगे। Now next we have to test the newly assigned permissions. So first हम user 2 को फिर से एक्टिवेट करेंगे। Then हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, लेकिन इस बार ये कमांड फेल नहीं होगा एंड रन करेगा क्योंकि हमने परमिशंस उसी हिसाब से अपडेट कर दी। एंड इस कमांड के कंप्लीट हो जाने के बाद क्लिक चेक माय प्रोग्रेस अगेन। इट इज कंप्लीटेड। नाउ फॉर दिस it is account and project ID. And for the task 5 we will use a service account, so copy this, run it here. Then next we will copy this, run it here, set the project ID, then copy this service account, run it, and ये create हो चुका है। Now let's check my progress. तब तक हम next commands को run करेंगे। Check my progress as हमने policy binding यहाँ पे ऐड कर दी है। And then we have to run this command next.
check my progress, and then we will create another instance lab 3. So copy this command, come back here in the SSH and run it. Now come back here. इधर वापस आने के बाद हमें इसका वेट करना है, इंस्टेंस के क्रिएट होने के बाद ही हमें यहाँ पे चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पे वापस आएंगे एंड यहाँ पे वेट करेंगे। Now after this is created, हम यहाँ पे वापस आएंगे, click check my progress. After it is completed, onto the task 7, we can skip it as it is not really necessary. So congratulations, the lab is complete. If this video was helpful, give it a like and subscribe our channel for more such videos.